इख्तिलाफ के साथ रहने की तहजीब नहीं है, उनके साथ इत्तेहाद रखो। बात करो कानूनी गैर कानूनी कारकुन की। असल ओहदा क्या है? कारकुन है जो तंजीम छोड़ के नहीं गया। हम समझा रहे हैं कि समझ जाएं, कौम को इस तरह से गिरवी ना रखें। हमसे मशवरा हो, अगर हमें कहें कि जी हमें मुझे चेयरमैन बनने का शौक है, मैं एक रात में उनको जो वो चेयरमैन बनवा दूं। लेकिन होशियारी चालाकी छुपाकर 4 एक्सटेंशन ले ली और इलेक्शन कमीशन ने डांट पिलाई। और जवाब क्या जमा कर रहे हैं कि इलेक्शन इसलिए नहीं करा रहे कि जंग हो रही है। वो डांट रहा है इलेक्शन कमिश्नर, और तुम जंग लड़ रहे थे। एक्सटेंशन वाला लीडर जो है वो कौम के हुकूक नहीं दिला सकता। ये ओहदेदारों की जमात नहीं है, जिम्मेदारों की जमात। हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी की मर्जी से तब्दील होने वाले नहीं है। आपको और मुझको वो मिलेगा, वो नहीं मिलेगा जो हम चाहेंगे, वो मिलेगा जो एमक्यूएम चाहेगी, जो तंजीम चाहेगी, जो तहरीक चाहेगी। हम में से कोई एक भी नहीं जीतेगा। जीतेंगे तो सब जीतेंगे, वरना सब हार जाएंगे, पूरी कौम हार जाएंगे। लानत भेजता हूं इस सारे ओहदों पर जिसकी कॉस्ट ये हो कि कौम जो है वो खाई में गिर रही है और हम जो है वो चुपचाप देख रहे हैं। लानत भेजता हूं मैं, बिल्कुल नहीं चलेगा ये। और मैं पहले हैदराबाद को कह चुका हूँ, मुझ पर भी नजर रखो, कमीना कोई भी हो सकता है। और पहले भी कहा था कि मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी औकात में रहूं और अपना सर और कद एमक्यूएम से छोटा। क़यादतें आती रहेंगी यहाँ से और वहां जाके बैठती रहेंगी इंशाअल्लाह। जो जब्र से नहीं डरे, जब्र के गुलामों से भी डरेंगे। गालम गलोच से आप समझते हो कि हमें डराओगे? तो अगर गालियों से डरने वाले और इन तुच्चों से डरने वाले होते तो जो वो अल्ताफ हुसैन के सामने खड़े नहीं होते। तुम उनसे बड़े बदमाश हो।